फिर डायबिटीज़ वाले को यही प्रयोग कटोरी से करना है। आप यूट्यूब पे लिखना कटोरी से शुगर का इलाज, उसमें वीडियो देखना, उस हिसाब से आपको करना है। अब ओम ध्यान भी ऐसे ही करना है। आखिरी बार मैं कहता हूँ, हमारा जन्म खाने के लिए नहीं, हम खाने के लिए नहीं जी रहे हैं, जीने के लिए खाना है। तो शरीर स्वस्थ करने के लिए, जो कि भगवान का घर है, भगवान का बनाया हुआ मंदिर है, उसको स्वस्थ रखने के लिए मेहरबानी करके परहेज रखिए। अगर ये योगा डेली मैंने जैसे बताया उतने समय नहीं करोगे तो हमारी कोई भी जिम्मेदारी रहेगी नहीं। और मैं कोई भी अभिमान नहीं कर रहा हूँ, मुझे आपके नाड़े देख के ही पता चल जाएगा कि आप नियमित प्राणायाम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप कौन सा खाना खा रहे हो या नहीं खा रहे हो। वो मेरे शिव की कृपा से, मेरी माँ की कृपा से, मेरे गुरु की कृपा से, गुरु मंडल सिद्ध गुरुओं की कृपा से मुझे तो पता चल ही जाएगा। मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन हमारी जिम्मेदारी यहाँ पे ख़त्म होती है। इसलिए कभी भी डॉक्टर को दोष नहीं देना, क्योंकि आपकी बीमारी के लिए आप खुद जिम्मेदार हो, आपके संचित कर्म जिम्मेदार है। जब तक उसको नहीं काटोगे आप कभी भी स्वस्थ नहीं हो पाओगे। मैंने आपको बता के मेरा कर्म किया, क्योंकि मैंने एक क्षण में बीमारी दूर होते हुए देखा है। बाकी मेरा कर्म मेरे साथ, आपका कर्म आपके साथ। मुझे जो बताना था वो मैंने कह दिया। करना ना करना वो आप पे निर्भर है। दूसरा, डॉक्टर बर्नार्ड रिसर्च फाउंडेशन के अनुसार वही खाना पचेगा जो हजारों साल पहले हमारे पूर्वज खाया करते थे। जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा फल, फ्रूट, कच्ची सब्जियां, ये गेहूं, चावल, चाय, कॉफ़ी, ब्रेड, बिस्किट, पाव, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये तो अंग्रेजों के आने के बाद भारत में खाना चालू हुआ। भारत सोने की चिड़िया इसीलिए थी कि घर घर साधना होती थी। और तब आयुर्वेदिक इतना आगे था कि एलोपैथिक के पिता माने जाने वाले हिपोक्रेटिस हमारी नालंदा विश्वविद्यालय से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। उदाहरण के तौर पे उस समय में मलेरिया में सिंकोना गूगल नाम की दवाई दी जाती थी। वो सिंकोना गूगल के जैसा उन्होंने केमिकल बनाया। अगर आप सिंकोना गूगल खाओगे तो भी मलेरिया ठीक होगा। उन्होंने क्विनाइन बनाया, जो एक गोली से, अगर साथ में जड़ी बूटी नहीं ली तो एक गोली से आपकी किडनी भी फेल हो सकती है। उसी तरह जब आप ऑपरेशन करवाते हो और जो नशीली दवाई आपको सुलाने के लिए दी जाती है,
उससे कितनी बीमारियां होती है वो आपको अभी तक मालूम नहीं है, इसलिए आप तुरंत ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो जाते हो। थोड़ा सहन न करना सीखो। बीमारी मिटती ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना लगेगा, लेकिन आप स्वस्थ जरूर हो जाओगे अगर उन पे श्रद्धा रखोगे और अपने कर्म काटोगे तो। इसीलिए कभी भी किसी भी डॉक्टर की बुराई मत करो। हर डॉक्टर सबको स्वस्थ करने के लिए ही बैठा है, लेकिन अगर आपकी नाभि जगह पे नहीं है तो आपको कोई डॉक्टर स्वस्थ नहीं कर पाएगा। इसलिए नाभि जगह पे रखना बहुत ही ज़रूरी है। आगे फिर कहूँगा, जो बोला है उसको ज़रा ध्यान लगा के अपने अंदर उतारने की कोशिश करो। उनकी शरण में जाओ। मैं देखता हूँ मेरे क्लिनिक में अस्पताल में 10-10 दिन पड़े रहते हैं। ना किसी को नौकरी करनी है, ना किसी को नौकरी के लिए देर होती है, ना किसी को काम के लिए जाना पड़ता है, ना किसी को बच्चे घर पे अकेले छोड़ के आना पड़ता है, और खाली 1 घंटा बाहर शांति से बैठ नहीं सकते हैं और झगड़ते रहते हैं, बस झगड़ते रहते हैं। क्या कर रहे हो आप लोग अपने शरीर के लिए? अगर आपके पास 1 घंटा नहीं है तो लानत है ऐसी जिंदगी पे। लेकिन मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन वास्तविकता यही है। शरीर रहेगा तो आप रहोगे, अगर शरीर ही नहीं रहेगा तब आपको पता चलेगा। जब अंत समय आएगा तब आपको याद आएगा कि मेरा जन्म किस लिए हुआ था और मैं क्या करके जा रहा हूँ। अब मानना ना मानना आपकी मर्जी है, करो तो ठीक है, ना करो तो भी ठीक है। इसलिए बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे कभी भी किसी पे गुस्सा नहीं आता है। और मेरे लिए मेरे शिव और मेरी माँ भगवती सब कुछ है। इसलिए उस पर श्रद्धा रख के अपने आप को स्वस्थ करने की चेष्टा करो। कर्मों को जलाओगे नहीं तब तक स्वस्थ नहीं हो पाओगे। इसलिए डॉक्टरों की गलती निकालना बंद करो। ना भी जगह पे रखो। जो जैसा है उसे स्वीकार करो। बस मैंने अपना कर्म किया, अब आपको करना है या नहीं वो आपके ऊपर निर्भर है। क्योंकि बीमारी ठीक होने के बाद अगर आप वापस बीमार नहीं होना चाहते हो तो भी योगा तो फर्जियात करना पड़ेगा। खाना पाचन तंत्र को एक्टिवेट करे ऐसी गोली 2 निवाला खाने के बाद आधा चम्मच गाय के घी, प्योर गाय के घी के साथ लेनी पड़ेगी। और फिर तीसरा निवाला खाना है। फिर आधा खाना पूरा हो जाए तब लीवर और किडनी को स्वस्थ रखे, स्प्लीन को स्वस्थ रखे, पेनक्रियास को स्वस्थ रखे, ऐसी लीवर की गोली खानी है। खाने को पूरा हजम होने देना है। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा अपने आहार में शामिल करना है। पानी पीने का नियम, खाना खाने के बाद पानी कभी नहीं पीना चाहिए। आजीवन पानी खाना खाने के 1 घंटे बाद ही पीना चाहिए।
और पानी को हमेशा घूंट घूंट मुंह में घुमा घुमा कर लार अंदर उतरती रहे ऐसे ही पीना चाहिए। जब प्यास लगे तभी पानी पीना चाहिए, लेकिन घूंट घूंट, घटाघट पानी कभी नहीं पीना चाहिए। इसलिए मेरी बातों पे गौर करना, कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना, लेकिन जिंदगी भर हजम करने की गोली प्राणायाम भाव के साथ, संचित कर्म काटने के भाव के साथ और पानी पीने के नियम का पालन करोगे और महीने में 5 दिन सभी विटामिन आ जाए ऐसे ताकत की गोली खा लोगे सुबह एक बार खाने के 1 घंटे बाद, और वात पित्त कब बैलेंस रहे वो दवाई अगर आप नियमित लेते रहोगे, कभी भी बीमारी आपको छू नहीं पाएगी। केवल एक्सीडेंटल इंजरी के सिवा जितनी भी बीमारी है वो नाभि जगह पर ना होने की वजह से ही है। इसीलिए खाना हजम नहीं होता है और विष बनता है और वही सारी बीमारियां पैदा करता है। तो अगर खाना पूरा हजम होने लगेगा, आपका पेट ठीक से साफ होने लगेगा, आप स्वस्थ हो जाओगे। सिंपल। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। फिर से कहता हूँ, आपका कर्म आपके साथ, मेरा कर्म मेरे साथ। जो बताया वो करोगे तो स्वस्थ रहोगे, नहीं तो आपका कर्म आपके साथ, आपकी मर्जी। इसीलिए बोल रहा हूँ, कभी भी कोई भी अंग्रेजी दवाई बिना जड़ी बूटी के मत खाना। सुनने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।